नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पामिस्ट्री चैनल जीवन ज्योति पामिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आज एक पाम आया है, 27 इयर्स मेल का पाम है और उसमें विश्लेषण करना है। देखते हैं क्या सही और क्या गलत निकल करके आता है। तो ये जो पाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसका साइज़ है, शेप है, वो रेक्टेंगुलर शेप है। पूरा पाम रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना काम बैठकर बोलकर करते हैं। करियर में इनका जो भी काम चलेगा वो बैठ करके बोल करके ही होगा। इसके बाद में आइए बात करते हैं इनके थंब की। इनका जो थंब है उसमें भी जो लॉजिक पार्ट है वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा पावरफुल है विल पार्ट से। जो ये पार्ट होता है ये लॉजिक होता है। लॉजिक ये विल होती है। विल दोनों बैलेंस हैं, लेकिन लॉजिक पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। इससे ये भी समझ में आता है कि हाँ, व्यक्ति लॉजिकल होगा, अपने दिमाग का प्रयोग करके ही वो भविष्य में काम करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मेहनत नहीं कर पाएंगे, पर्याप्त मेहनत अपने लिए कर पाएंगे। अब बात करेंगे इनकी उंगलियों की। थंब की एक और बात है, थंब की जो लेंथ है वो आप देखिए, ये जो इनकी तर्जनी उंगली है, जो इनकी तर्जनी उंगली है, इसकी काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग आधे तक पहुंच रहा है। तो ये भी एक अच्छा सूचक होता है। ये थंब लीडरशिप क्वालिटी को शो कर रहा है। और थंब जो है उसमें मांस कम है। मांस कम होने से और थंब की लंबाई अच्छी होने से क्या होता है कि व्यक्ति सॉफ्ट लीडर होता है। ऐसे व्यक्ति सॉफ्ट लीडर होते हैं। दुनिया में देख लीजिएगा, जितने भी बहुत बड़े लीडर हुए हैं, उनके जो पाम के जो थंब होते हैं वैसे ही पतले और लंबे होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे थंब का व्यक्ति डोमिनेट नेचर का होता है, लेकिन जो पतला थंब होगा और लंबा होगा, ऐसे व्यक्ति सॉफ्ट लीडर होंगे और इनकी लीडरशिप को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करेंगे इनकी उंगलियों की। उसके लिए हम दूसरी पिक में जाएंगे। ये पिक ले लेते हैं। लिटिल फिंगर जो इनकी है ये बहुत अच्छी ऊंचाई तक है, सूर्य के थर्ड फ्लैंस तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन में, बातचीत में कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल करके रखना, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग, इस चीज़ में ये परफेक्ट रहेंगे। ये इनकी जो फिंगर है ये बहुत अच्छी अवस्था में है। बात करेंगे इनकी, ये जो फिंगर है ये इनकी गुरु की फिंगर है, मतलब जुपिटर की फिंगर है। और ये फिंगर इस सैटर्न की फिंगर, सैटर्न, शनि, सैटर्न की फिंगर के ऊपर गुरु की फिंगर हल्का सा देखिए झुक रही है, बेंट हो रही है। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी हमें दो जगह से मिली। एक तो थंब से दिखाई दी, और दूसरी ये इनकी जो जुपिटर की फिंगर है ये भी सैटर्न की फिंगर के ऊपर झुक रही है। तो ये भी लीडरशिप क्वालिटी आपको देती है। तीसरी बात आपको दिखाते हैं, जो इनकी लिटिल फिंगर है ये हल्का सा जा कर के यूँ घूम गई है। बहुत ज़्यादा कर्व तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा क्रॉक है। ऐसे व्यक्ति सीखने में माहिर होते हैं, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब करके सीख लेते हैं। बाकी इनकी जो दोनों फिंगर हैं, ये शनि की उंगली और ये सूर्य की उंगली, दिस इज सन एंड दिस इज सैटर्न, ये दोनों उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। इसमें कुछ खास बोलने लायक बात नहीं है। अब बात करेंगे इनके माउंट्स की, पर्वतों की। उसके लिए हम लोग चलेंगे दूसरे पिक में। ये पिक ले लेते हैं माउंट्स के लिए।
तो सबसे पहले बात करेंगे इनके बुध पर्वत की। ये इनका बुध पर्वत है, अच्छा बुध पर्वत है, जगह अच्छी मिली हुई है और थोड़ा सा उन्नत कम है। अगर कहा जाए तो इसमें मास थोड़ा सा कम है। हालांकि हमने ये भी देखा था कि बुध की उंगली भी बहुत लंबी थी, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि पर्वत खराब है, पर्वत उन्नत है, लेकिन अभी इसमें और भी ये कह सकते हैं कि गुंजाइश कुछ बाकी है और अच्छा अभी ये हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं जिनका बुध अच्छा होता है? ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति, एक सेकेंड, जी हाँ, बुध पर ये दो इस तरह से कुछ रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं जो बुध को और अच्छा इसकी प्रबलता को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से एक मरकरी लाइन भी ये शो हो रही है, बहुत हल्की है, अभी यहाँ पे इस पिक में हल्की दिख रही है, आगे चल के देख लेंगे। तो ठीक है, बुध जो है इनका उन्नत है, बुध में कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बातचीत में, भाषण देने में और मैथमेटिक्स में, व्यापार में, वाणिज्य में बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे इनके सन की, सूर्य पर्वत की। ये इनका सूर्य पर्वत है, बहुत ही अच्छी जगह मिली है। देख लीजिए आप लोग, कितनी अच्छी जगह मिली हुई है सूर्य पर्वत को, इतना बड़ा ये सूर्य पर्वत है इनका। और ये जो सूर्य पर्वत है बहुत अच्छी जगह भी मिली हुई है और दोनों ओर से उठा हुआ है। मतलब इस जगह पर इसमें पफ है, मास है, और इस जगह पर है, बीच में कम है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में कम है तो सन माउंट इनका डाउन है। बहुत से लोग यही बोलते हैं कि बीच में नहीं उठा है तो सन माउंट डाउन है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इनके सन पर एक बहुत ही डीप, बहुत ही शार्प सी एक लाइन है जो कि नीचे भी जाएगी, अभी आगे इसके बारे में बताएंगे। तो इस कारण जो है पर्वत साइड से दोनों ओर से उभार लिए हुए हैं और सन में इनके कुछ विशेष साइन होंगे, जो कि एक स्टार तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक नहीं दो स्टार दिख रहे हैं। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज सन लाइन, एक ये लाइन और एक ये स्टार बना हुआ है, काफ़ी बड़ा स्टार है। फिर से देख लीजिए, ये और ये ऐसे बना हुआ है। 6 लेग स्टार है, अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन में बहुत ही अच्छी ऊंचाई तक जाता है। इसके बाद में एक और स्टार आप इसी में से देख सकते हैं, 5 लेग्स। 1 सेकेंड, दिस, ये एक 5 लेग का भी है। तो 5 लेग का जो स्टार होता है, 5 लेग्स स्टार होता है, वो थोड़ा सा कम फल देता है, लेकिन अब स्टार है तो फल तो देगा ही देगा। एक्चुअली स्टार्स क्या होते हैं? स्टार होते हैं कि एनर्जी का विस्फोट, एनर्जी का विस्फोट। तो यहाँ पर सन में अगर एनर्जी का विस्फोट हो रहा है तो मतलब सन इनका बहुत पावरफुल हो रहा है इस समय। अब बात करेंगे इनके शनि पर्वत की। शनि पर्वत जैसा होना चाहिए वैसा ही है, दबा हुआ है। बाकी बातें शनि पर्वत की हम लोग फेट लाइन के अंतर्गत जब बात करेंगे तो कर लेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी ये देखिए, ये धन रेखाएं हैं, बहुत छोटी छोटी धन रेखाएं हैं, और जो कि ये दिखा रहे हैं कि इनके जीवन में कभी भी धन की कमी अब नहीं होगी। जब से इनका करियर स्टार्ट होगा उसके बाद से धन की कमी नहीं होगी। अब बात करेंगे इनके गुरु पर्वत की।
ये इनका गुरु पर्वत है। देख लीजिए कितनी जगह मिल रही है, गुरु पर्वत भी बहुत बड़ा है, गुरु पर्वत बड़ा है। थोड़ी सी समस्या है, यहाँ से इस जगह से इस वाले पोर्शन में दबा हुआ है, तो इस जगह से पर्वत दबा होने के कारण, इस जगह से पर्वत दबा होने के कारण इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी। वो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे कि शादी के बाद की लाइफ या उससे पहले की लाइफ में कुछ दिक्कतें ज़रूर होंगी। और ये जो गुरु पर्वत है ये इतना उभार लिए हुए है इस जगह से, बड़ा जगह भी बहुत अच्छी लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फाइड करियर में, सेटिस्फाइड जो है संतुष्ट रहता है अपने करियर में, सेटिस्फाइड रहता है। इसके बाद में बात करेंगे इनके मंगल की। ये इनका मार्स है, तो मार्स भी इनका ठीक है, मार्स खराब नहीं है। मार्स ये, इसे हम लोग इनर मार्स कहते हैं, अंदरूनी मंगल। और ये बहुत उन्नत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ खराब भी नहीं है, उत्तम अवस्था में है। ये इनका आउटर मार्स है। ये इनका आउटर मार्स है। बहुत उन्नत है ये। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है, जिस व्यक्ति का इनर मार्स, अंदरूनी मंगल डेवलप हो लेकिन बाहरी मंगल ज़्यादा डेवलप हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम शुरू करने में तकलीफ आती है। लेकिन अगर एक बार शुरू कर देते हैं तो फिर वो काम उनका चला करता है, उसमें फिर कोई व्यवधान नहीं आता है। इसके बाद में बात करेंगे इनके शुक्र पर्वत की और चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बिल्कुल क्लीन, और बहुत हल्के से ये कुछ लाइंस दिख रही हैं जो कि यात्रा रेखाएं होंगी, ट्रैवल लाइंस होंगी। तो लाइफ में ये अपने ट्रैवल भी करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे और सैर सपाटे के लिए, जिसको कहते हैं भ्रमण के लिए, वो लाइंस आ रही हैं पाम में, हल्की हैं इस पिक में, आगे दिखाई देंगी तो बात करूँगा। इतना साफ चंद्र पर्वत जिसका होता है, ऐसे व्यक्तियों की सोच बिल्कुल रिफाइन होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत उन्नत होती है। ऐसे व्यक्ति अगर राइटिंग के काम में जाएं, लेखन के काम में जाएं, तो उनको सफलता मिलती है। उसके लिए जो आगे और कंडीशन है वो मैं बाद में बात करता हूँ। शुक्र इनका कमज़ोर है, शुक्र बहुत उन्नत नहीं है, शुक्र पर्वत इनका बहुत उन्नत नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए इनको उपाय करना पड़ेगा। शुक्र पर्वत पर ये देखिए आप, ये ऐसे ऐसे करके ये लाइंस हैं। ये अभी इतनी कम उम्र में ये जो लाइंस आ गई हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं लग्जरी लाइंस। अब ये लग्जरी लाइंस नहीं हैं, ये क्या है, ये लग्जरी लाइंस नहीं हैं। इस उम्र में ये लाइंस आ जाने का मतलब होता है कि ये आलस की रेखाएं हैं। ये रेखाएं इनको लेज़ी बना देंगी। तो इसके लिए बाहर जाएं, वर्कआउट करें, दोस्तों के साथ जाएं, जिम करें, और घर से बाहर निकलेंगे तो ये रेखाएं कम हो जाएंगी। शुक्र पर इनके ये खड़ी रेखाएं भी हैं, तो जो ये काम करेंगे इनको उसका फल मिलेगा। हालांकि अभी कम है, इस समय हल्की भी हैं, लेकिन भविष्य में आगे ये जरूर प्रबल होंगी। अब बात करेंगे इनकी लाइंस की। उसके लिए दूसरे पिक्स में चलते हैं। हालांकि हृदय रेखा का और मस्तिष्क रेखा का की बात इसी में हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। ये इनकी हृदय रेखा है, बिल्कुल जा करके शनि और गुरु, सैटर्न और जुपिटर के बीच में जाकर के ख़त्म हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि ना किसी का नुकसान करता है और ना अपना नुकसान खुद होने देता है। हाँ, इनके साथ में अगर कोई कुछ नुकसान का करेगा तो ये उसकी जो है उसका जवाब भी देंगे, ऐसा नहीं है। और
स्वयं से किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बहुत ही जेंटल ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि ये जो दूसरी इनकी एक हार्ट लाइन की जो ये ब्रांच है ये सीधे जुपिटर में चली गई है, तो इनके लिए एक और बात यह है कि ऐसे लोग अगर किसी को अपने हाथ से पैसा उधार दे देते हैं तो उनका पैसा वापस मिलने में समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। इस बात से ये सावधान रहें। अब बात करेंगे इनकी हार्ट लाइन में कुछ चेन नुमा फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे करके देखिए चेन्स हैं। तो ये चेन नुमा फॉर्मेशन क्या बता रही है कि फ्यूचर में इनकी जो पेरेंटल डिजीज़ होंगी वो पास ऑन हो सकती हैं, बीपी, शुगर एट्सेट्रा। थोड़ा सा इनको लेटर एज में इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। ध्यान देंगे इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से आ रही है, ये देखिए गुरु से आ रही है, गुरु से आ रही है और आकर के यूं गुरु से आती हुई मस्तिष्क रेखा क्या बताती है कि व्यक्ति के दिमाग में, सबकॉन्शियस में हमेशा एक ऐसा प्लान होता है कि उसे उसकी सक्सेस कैसे मिलनी है, कैसे वो अपनी सक्सेस को अचीव करेगा, उसके लिए उसके दिमाग में प्लान होता ही होता है। अगर ऐसा व्यक्ति उस प्लान से अपनी सक्सेस को ना पा पाए तो उसके मस्तिष्क में कोई दूसरा, अपनी सफलता को पाने के लिए कोई दूसरा तरीका अवश्य ही होता है। दूरगामी सोच के लोग होते हैं। अगर कोई काम 20 साल बाद करना है तो उसकी सोच इनके दिमाग में अभी से होगी, उसका प्लान अभी से बन रहा होगा। ऐसी स्थितियां होती हैं। और इस माइंड लाइन को अगर हम देखें तो ये पर्याप्त लंबी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि जो उनके काम होते हैं, जो उनके वर्क होते हैं वो रेगुलर होते हैं, मतलब कंटिन्यू होते हैं, लगातार काम करते हैं। किसी एक प्रोफेशन में जाएंगे तो वहीं पर ये लगातार अपना काम करेंगे काफ़ी दिनों तक। इसके बाद इनके मस्तिष्क की रेखा में एक और ख़ास बात है, ये इस जगह पर देखिए उभार लिए हुए है। आप देखिए इस जगह पर ये क्या हो रही है, इधर की ओर उभार लिए हुए, इधर की ओर एक ये वेव बन रही है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये है सन। माइंड लाइन जब सन की ओर उठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि सन रिस्पेक्ट की बहुत होती है, कि उनको होता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, लोग मेरा नाम जाने, लोग मुझे पहचाने, फेम। ऐसे लोगों को फेम की बहुत ही ज़्यादा भूख होती है और इनका फेम पूरा भी होता है। ऐसा नहीं है कि माइंड लाइन की कोई भी छोटी सी भी अगर इंडिकेशन है तो वो फुलफिल जरूर कराती है। माइंड लाइन से एक ब्रांच यूँ निकल रही है जो बुध की ओर जा रही है, एक और लाइन निकल रही है, तो ये दिखा रही है कि थोड़ा इनका जो मस्तिष्क है वो व्यापार वाणिज्य के बारे में भी, या जितने भी मरकरी के वर्क हैं उनमें भी ये बहुत ही अच्छा करेंगे। मस्तिष्क रेखा से, माइंड लाइन से अगर कोई सब लाइन निकलती है, उसकी कोई लाइन निकलती है, तो वो जिस पर्वत की ओर जाती है, जिस माउंट की ओर जाती है, उसका फल आता है, उसे बूस्टअप कर देती है। इसके बाद में बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन आप देख पा रहे होंगे इनका बचपन और टीनेज में कुछ समस्याएं रहीं। आप देखिए तकरीबन 19-20 साल तक ये दिक्कतें दिख रही हैं। उसके बाद से कुछ ग्रोथ इनके हाथ में दिखाई दे रही है और 22-23 से इनकी जो ये माइंड लाइन है और ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा और जो मस्तिष्क रेखा, ये आपस में यहाँ से अलग होना शुरू हुए और अलग होकर के चल रहे हैं। 24-25 के आसपास से इनके अपने निर्णय लेना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद से इनकी लाइफ लाइन में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको दूसरे पिक में दिखाना चाहता हूँ।
जी हाँ, इस पिक में देखिए इनकी लाइफ लाइन में कॉन्टिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप गिन नहीं सकते। हर दूसरे साल लाइफ लाइन में ये जो जीवन रेखा है इससे हर दूसरे साल ऑफशूट्स निकल रहे हैं। ये ऑफशूट्स क्या बताते हैं, इन्हें हम लोग हिंदी में इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। और ये रेखाएं इनकी जो मन में इच्छाएं होंगी उनको पूरा करेंगी, इनको सफलताएं देंगी। हर साल दूसरे साल इनको कुछ ना कुछ नई सफलता मिलेगी। तो इनसे मेरी एक इनको सुझाव है कि अपनी इच्छाओं को बड़ा रखें, तो बड़ी इच्छाएं इनकी धीमे धीमे पूरी होती चली जाएंगी। इसके साथ ही इनकी लाइफ लाइन का एक ड्रॉबैक भी है, कमी भी है। वो कमी क्या है कि इसको लाइफ लाइन को की जो डिस्टेंस है, दूरी है यहाँ से, कर्विंग, इसको यूँ होना चाहिए था ऐसे, तो ये दूरी ज़्यादा मिलती। अभी क्या है, दूरी कम है। तो कम होने से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में एनर्जी, लाइफ में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कम होता है। इम्यून पावर कम होती है। ऐसा व्यक्ति काम करने में जल्दी थक जाता है। तो ये इनकी लाइफ लाइन की एक ड्रॉबैक है जो मैंने इनको बताई। इनकी लाइफ लाइन में ये मार्स लाइंस भी चल रहे हैं, मंगल रेखाएं भी चल रही हैं। अर्ली एज सही है और लास्ट फेज तक है। कई 3 रेखाएं, इवन 4 रेखाएं हैं, तो जो कि इनकी जो भी समस्या होगी जीवन में उससे ये ओवरकम करके तुरंत ओवरकम कर जाएंगे और ओवरकम करके फिर अपनी पूरी स्थिति में पहुंचेंगे। इन लाइंस को हम लोग एंजिल लाइंस बोलते हैं। एंजिल लाइन, मार्स लाइन या बजरंगबली रेखा भी इसको हिंदी में बोला जाता है। अब बात करेंगे इसके बाद में इनकी फेट लाइन की। तो फेट लाइन, अब देखिए इनकी फेट लाइन जो है वो बचपन से शुरू हो गई है। 24-25 से 25-26 से ये स्टार्ट हो गई है और 25-26 से स्टार्ट होकर के बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, बिना किसी कट के, बिना किसी बड़े डैमेज के सीधी जा रही है। और ये जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, इसकी इंटेंसिटी, शार्पनेस और शार्प होती चली जा रही है। आप देख लीजिए इस लाइन की जो इंटेंसिटी है, जो शार्पनेस है, वो बढ़ रही है और इसमें कुछ कट विशेष भी नहीं है। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनके करियर में ग्रोथ होता रहेगा। और एज की अगर बात करें, उम्र की बात करें, तो एज अप्रॉक्स 32-33 से इनको कुछ विशेष सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फेट लाइन में भी एक ऑफशूट निकल रहा है। तो फेट लाइन का ऑफशूट 32 में है, वहाँ से एक इनको सफलता मिलेगी। और एक सन लाइन का जो ऑफशूट है ये भी इनको सफलता देगा। इनकी सन लाइन के बारे में भी इसी समय बता देता हूँ मैं। ये सन लाइन इनकी निकल रही है, ये देखिए फेट लाइन से सन लाइन निकली और ये पूरी गई। तो ऐसी सन लाइन जो जीवन रेखा से, जो करियर लाइन से, भाग्य रेखा से निकले और अपने पर्वत तक पहुँचे, तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूता है, टॉप पोजीशन तक जाता है। जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ पर टॉप पोजीशन में रहेंगे और ऐसा ही इनको करना भी है। अगर टॉप पोजीशन में नहीं जाएंगे तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। मैं कहाँ पे था? मैं था इनकी भाग्य रेखा पे। भाग्य रेखा में 30-33 पर विशेष सफलताएं हैं और उसके बाद में इनकी भाग्य रेखा जो है वो यूँ चल रही है, सीधी जा रही है ऐसे,
फिर ये ब्रेक नहीं है, टूटी नहीं है, लेकिन ये मर्ज हो गई है। ये इस जगह पे माइंड लाइन पर इसकी मर्जिंग है। माइंड लाइन पर ये 2 साल से 3 साल की मर्जिंग है इस जगह पे। मैं एज बता सकता हूँ इसकी, होल्ड करें। फोर्टी 1 से 42 43 आइदर इनका कुछ करियर चेंज होगा, या फिर 41 से 43 के आसपास कुछ करियर में ग्रोथ नहीं होगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद में फिर ये लाइन शार्प होकर के आगे बढ़ रही है और सीधे अपने पर्वत तक जा रही है। फिर उसके बाद में मल्टीपल जो है धन रेखाएं इनके हाथ में हो रही हैं। इसके साथ ही इनके हाथ की एक और विशेषता है, इनके हाथ में भी एक डबल माइंड लाइन है। 2 मस्तिष्क रेखाएं हैं, एक माइंड लाइन, एक मस्तिष्क रेखा, ये मैंने आपको पहले बताई, और दूसरी माइंड लाइन ये। तो ये जो 2 माइंड लाइन हैं, 2 मस्तिष्क रेखाएं हैं, डबल माइंड लाइन वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता ही करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह कभी असफल हो, टॉप लेवल पर पहुंचता ही पहुंचता है। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।